मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। अध्याय 11, ये विश्व रूप दर्शन योग। कल हम लोग 18 श्लोक तक खत्म कर दिए। 19वां श्लोक से हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं पुनः शुरू से पढ़ता हूं धीमे धीमे, ताकि इसको हम जब आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो पहले का भाव भी आपको प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र
व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। कल हमने यहीं तक पढ़ा था और आज मैं पुनः 19वां श्लोक से शुरू करता हूं। अर्जुन कहते हैं पुनः, आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। जो विराट रूप है भगवान का, हालांकि विराट आत्मा का एक संज्ञा है, जिसमें हम जागृत अवस्था में जो सारा संसार के रूप में हम भगवान को देखते हैं। भगवान की ये आत्मा जो है, जो परमात्मा है, इनके 3 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से जानने की कोशिश करें कि आखिर ये विराट है क्या। चारों तरफ भगवान फैले हुए, यही तो विराट है। तो हम स्वप्न में भगवान का तेजस रूप देखते हैं और सुषुप्ति में हम प्रज्ञ। अर्जुन चूंकि सामने है, आंखें खोले हुए भी है और दिव्य चक्षु भी उसको प्राप्त है। आंखें खोलने से वो विराट के दर्शन करता है, इस सारे जगत को देखता है और उसी में उनके दिव्य चक्षु होने के कारण वो तेजस रूपी भगवान का उसको दर्शन प्राप्त होते हैं। इन दोनों को मिला देने से, विराट और तेजस के स्वरूप को मिला देने से भगवान का विश्व रूप दर्शन इस प्रकार से वर्णन अर्जुन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि भगवान इसी प्रकार से अक्सर दिखाई पड़ते हैं। आपको लगता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न नहीं है। आपको मालूम है कि आप जागृत हैं, तो भी आप जागृत नहीं है और भगवान सामने प्रत्यक्ष है। आप दोनों अवस्थाओं से अलग उनको देखते हैं, इसलिए वो प्रज्ञ है, बल्कि इससे भी अलग स्थिति प्रज्ञ, क्योंकि वो चारों अवस्थाओं से भिन्न है और सबकी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं।
जब तेजस स्वरूप में हम भगवान को देखते हैं तो भगवान का हम स्वरूप देखते हैं, और जब जागृत भी अवस्था में हम भगवान को देखते हैं तो चंद्रमा उनकी आंख है और सूर्य भी उनके आंख है, और दोनों को पूर्ण कर दें तो दिन और रात, आधा शरीर दिन है और आधा शरीर रात है। क्योंकि भगवान जागृत अवस्था में इसी प्रकार से हमको, ऐसा ज्ञानी जन जो बोले हैं उसी हिसाब से हमको इस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं। और चंद्रमा की भी आकृति, सूर्य की आकृति दोनों एक समान है, इसलिए ऐसा ऋषियों ने उपनिषदों में वर्णन किया है, और यही बात को पुनः अर्जुन दोहरा रहे हैं। आप ये सोचते होंगे कि किस प्रकार से भगवान का रूप कैसे होगा, क्योंकि यहां पर अर्जुन विराट का स्वरूप और तेजस का स्वरूप दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं। क्योंकि तेजस के स्वरूप में वो 1000 सूर्यमंडल के समान इतनी आभा, लेकिन वास्तविक में बाहर तो वो केवल सूर्य के रूप में ही इस प्रकार से नजर आते हैं। और दोनों सत्य हैं, क्योंकि दोनों अवस्था एक साथ मिल जाते हैं। अगर कभी भी आपको जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों आपस में मिलते हुए जान पड़े तो आप ये समझ लीजिए कि आप शरीर के बाहर और दोनों भीतर, दोनों एक साथ आप स्थित हैं। आत्मा इसी प्रकार से, यानी कि आपको ये पूरा ज्ञान है, भान है। वो लोग बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं जिनको स्वप्न में अपने दिन भर की सारी चीजें याद रहती हैं। उनके लिए स्वप्न स्वप्न नहीं होता, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, और सपने की दुनिया के तुरंत छोड़ने के पश्चात वो जागृत अवस्था में प्रवेश करते, और उनको सपने के अंदर जितना भी गुजरा है सब उनको एहसास होता है। उनके लिए निद्रा नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर आप किसी प्रबुद्ध इंसान से पूछें कि आप सोते हो तो वो कहेगा कि ये सोना धोना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में तुरंत प्रवेश कर जाता हूं। जो इनसे भी परम होते हैं वो तीसरी अवस्था में, यानी कि प्रज्ञ की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, और स्थिति प्रज्ञ में भी, और उनको तीनों अवस्थाओं को भली भांति उनको इसका ध्यान रहता है, और वो पुनः वापस भी आ जाते हैं। यही समाधि की अवस्था है। आप क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं? आप इतना ज्ञान को पढ़ने के पश्चात भी अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ ये ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप ये बात ये समझ लें कि स्वप्न में आपको ये पूरे दिन और एक एक ज्ञान पूरी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। स्वप्न की दुनिया और ये जागृत की दुनिया एक हो जाती है। चाहे बाहर आप भगवान को दर्शन कर लें, चाहे भीतर आप भगवान को दर्शन कर लें, आप स्वप्न से भी जागृत की आवाजें सुन सकते हैं। और कभी स्वप्न में आप फंस जाते हैं तो आप अपने शरीर को उसी समय जगाने की प्रबल इच्छा करके आप उस स्वप्न को भी नष्ट कर सकते हैं। ये सब योगी के अंतर्गत है। योग के द्वारा यानी बुद्धि को आप तीक्ष्ण करते चले जाएं। योगी कभी नहीं सोता है, इसलिए अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जब आप लोग सोते हैं तब उसका दिन होता है, और जब उसका दिन होता है तब आपकी रात्रि होती है। वो कभी नहीं सोता है, कभी नहीं। आप निद्रा में, लेकिन उसका शरीर ऐसा ही पड़ा रहता है, लेकिन वो दूसरे दुनिया में, लेकिन उसको पहले दुनिया का सारा ज्ञान, सब बातें, सब कुछ, और उसको सब कुछ मालूम होता है। बड़ा आश्चर्य है योगी की दुनिया। यहां पर अर्जुन दोनों का
विराट और तेजस रूप का, दोनों का एक साथ मिलाकर देख रहे हैं वो। इसलिए अगर तेजस में आदि, अंत और मध्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, क्योंकि वो तेजस है, वो आप स्वतः प्रकाशमान है। लेकिन जागृत अवस्था में आदि, मध्य, अंत ये इस प्रकार से भान होता है, क्योंकि दूर की दृष्टि हम देख नहीं सकते, इसलिए यहां पर ये इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। ये जो आदि, मध्य और अंत है, ये स्थिति प्रज्ञ की दृष्टि है। ये बात ध्यान से समझ लें, क्योंकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, वो भगवान के आदि, मध्य और अंत, ये जो बाहर की नेत्र इनसे नहीं जान सकते, क्योंकि ये स्थित है, ये स्थित, और ये केवल स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ही ये देखा जा सकता है। यानी कि दिव्य दृष्टि आपके सारे चक्षु खोल देता है, यानी कि बाहर का, तेजस का और प्रज्ञ का और स्थित प्रज्ञ का भी, ये चारों आंखें, नेत्र जब आपकी खुल जाती हैं, तभी ये दिव्य दृष्टि कहलाती है। और ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था से उन्होंने, अर्जुन ने भगवान की अवस्था और स्थिति को जान लिया, परख लिया। आपका यश अनंत है, क्योंकि हरि की कथा और उनकी जितनी विभूति है, ये तो सब अनंत ही है, क्योंकि वो अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें। अब जब ये सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं, ये अब बाहर वाली आंखों से दिव्य दृष्टि को आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। दिव्य दृष्टि में आप जागृत भी होते हैं, आप स्वप्न अवस्था में भी होते हैं। जो स्वप्न अवस्था की जो नेत्र होते हैं वो भी खुले हैं, जागृत के भी खुले हैं। और प्रज्ञ की स्थिति में, सुषुप्ति की अवस्था में जो नेत्र आपके होते हैं, जिसमें जाकी सारी इंद्रियां पूरी तरीके से भान नहीं पड़ती है, वो भी खुली है। और जब तुरी की अवस्था में, वहां पर भी दिव्य आपके कारण रूप शरीर के अंदर वो भी चक्षु खुले हैं, यानी चारों चक्षु आपके जब खुल जाते हैं, वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। ये योगी को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी अपने अंदर बाहर सब एक साथ खोलने में महारत हासिल कर लेता है। सामने बैठे हुए और अपने सूक्ष्म दृष्टि से वो भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि को सब देख लेता है। योगी के चारों दृष्टि एक साथ खुलती है। कोई कहता है कि 3 दृष्टि ही होती है, लेकिन स्थिति प्रज्ञ की भी एक तुरी वो अवस्था है, जो कि जिसमें कि दृष्टि भी आपसे ही पूरी तरीके से आप खुद ही दृश्य और दृष्टि ही बन जाते हैं। ये वही स्थिति है जहां पर दृश्य और दृष्टि का मिलन हो जाता है, तुरी अवस्था में। और उसी अवस्था में आप अनंत, अपना ही स्वरूप अनंत इत्यादि रूप में अपने को जानते हैं, क्योंकि वहां पर दृश्य का कोई महत्व नहीं और दृष्टि का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि वही दोनों स्वरूप आपके ही हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही, भगवान उसको पूरी तरीके से जलाए पड़े हैं। बीसवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। आकाश को तो ये व्याप्त करते ही हैं, लेकिन खास बात, जैसे हम आपको कल भी कह रहे थे कि हम और आपके बीच में
जो स्पेस है इसमें भी भगवान है। और ये अर्जुन ने इसी को देखा कि आकाश में तो है ही है, लेकिन आकाश को व्याप्त करते हुए भी सारे ब्रह्मांड के इर्द गिर्द और बीच में भी, एक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड के बीच में भी, वहां पर भी भगवान व्याप्त है। उस अनंत अंधेरे के भीतर भी, जहां पर कोई भी पिंड नहीं है, वहां पर भी भगवान व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है, सब जगह व्याप्त है। भगवान से पुनः कहते हैं कि हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, क्योंकि एक ब्रह्मांड का वो पालन कर रहे हैं और दूसरे ब्रह्मांड को नष्ट करते हुए भी अर्जुन ने देख लिया। और जिस ब्रह्मांड, आप अंदाज लगाइए, एक ब्रह्मांड भी इतना बड़ा है कि हमारे गैलेक्सी को कहते हैं कि 450 मिलियन ईयर्स लगते हैं कि एक प्रकाश इधर से इस कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। और यहां पर तो अर्जुन सैकड़ों ब्रह्मांड को देख रहा है और भगवान की वो जो विश्व रूप है, उनमें से कोई एक ऐसा भी रूप है जिससे कि मुख से अग्नि तेजी से निकल रहा है और ब्रह्मांड को भस्म करती जा रही है। यानी कि प्रलय को उन्होंने देखा, क्योंकि प्रलय इसी प्रकार से होती है। एक हाथ से सृष्टि की रचना और दूसरे रूप से ये पूरे ब्रह्मांड को ही, गैलेक्सी को ही पूरी तरीके से भस्मभूत करते हुए, और जो उस ब्रह्मांड के भीतर जो भी जितने भी प्राणी हैं वो सब भयभीत तो हो रहे हैं। आप केवल यही सोचते हैं कि पृथ्वी ही केवल एक जीने की जगह है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे ब्रह्मांड हमारे सनातन धर्म के भीतर के तो केवल ये मिल्की वे, जो हम लोग मिल्की वे, इसी के 14 खंड किए गए, और दूसरे और भी हजारों करोड़ों गैलेक्सी हैं, उनके अंदर भी पता नहीं क्या क्या है, कितने खंड उनके अंदर। और यहां की इस गैलेक्सी की ही बात हो रही है, लेकिन अर्जुन ने तो एक गैलेक्सी नहीं, समस्त ब्रह्मांड के अंदर जितना भी है सब देख रहे हैं। अर्जुन पुनः कहते हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। जब इस प्रकार से भयानक दृश्य देखने पे, क्योंकि प्रलय के समय पर देवताओं की वो रक्षा करते हैं, और यहां पर देव जितने भी हैं वो सब भगवान की शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान का इतना विभत्स रूप, जब वो सारे ब्रह्मांड या उनमें से कोई एक ब्रह्मांड को वो पूरी तरीके से भस्मभूत करने में आतुर हो गए, तो सारे देवता हाथ जोड़ के भयभीत होकर, और बाकी जो देवता नहीं है उनकी तो आप हालत समझ लें, उनको तो एक पल में ही पूरा विनष्ट करना, उनको पूरी तरीके से विनष्ट कर दिए। और जो सिद्ध है वो भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि कल्याण हो हमारा, क्योंकि इस ऐसी स्थिति को हम कैसे, क्योंकि आप जब तक कल्याण नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होगा नहीं, अन्यथा इस प्रलय की तेजों में, आग में हम भी पूरी तरीके से भस्म हो जाएंगे। अब भगवान यहां पर उन लोगों को शरण भी देते हुए ऐसा अर्जुन ने देखा है। इसलिए देवता बनना ही अति सुखमय है, देवतुल्य होना, क्योंकि भगवान उनको कल्याण करते हैं, आश्रय देते हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। भगवान का ये स्वरूप सब
जगह प्रकट हुआ। ये केवल अर्जुन ही नहीं देख रहे थे, बल्कि ये सारे जगत में एक साथ प्रकट हुआ, केवल मनुष्य को छोड़कर। और सब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर भगवान का वो इतना विभत्स रूप जो भयभीत कर देने वाला। 14 ब्रह्मांड, ये 14 पूरे भुवन के भीतर भी सब देख सकते हैं, और अर्जुन ये भली भांति देख रहा है, और सब विस्मृत हो रहे भगवान का ऐसा अद्भुत रूप देखकर। पुनः अर्जुन कहते हैं, महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। पहले 2 श्लोकों के अंतर्गत अर्जुन ने दूसरे की व्यथा बताई, लेकिन यहां पर चूंकि अर्जुन भी देख रहे हैं और जैसे सब व्यथित हो रहे हैं, और यहां पर पुनः अर्जुन बड़े नम्र निवेदन करते हैं कि मैं भी, मेरा हाल भी इन्हीं जैसा है। क्योंकि ये तो हम कल्पना के परे देख रहे हैं भगवान को। हम लोग तो हमेशा चाह करते हैं कि ये दुनिया बड़ी सुंदर है, ये बनी रहे, और जब हमको इस प्रकार से दिखाई दे कि ये सारी भूमि और ये सारा सब कुछ जलने लग जाए, और भगवान उसको बड़ी तेज अपने ही मुख के अंदर इसको ग्रास बना ले रहे हैं, पूरे नष्ट करते हुए, क्योंकि ऐसी कल्पना हम लोग कभी नहीं करते। इतना विभत्स रूप देखना आसान नहीं है, और यहां पर जैसे सब व्यतीत हो गए, इसी प्रकार से अर्जुन भी अपने को उसी में शामिल कर लिया, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। वो भले कह ना पा रहे हो, लेकिन मैं तो कहता हूं। लेकिन हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा कि जितने भी सिद्ध गण हैं वो वैदिक मंत्र से बोलते जा रहे हैं, और कल्याण हो, कल्याण हो। पुनः भगवान को संबोधन करते हैं अर्जुन, और कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु। बड़ा सुंदर संबोधन है, सर्वव्यापी। अर्जुन कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। भगवान के जितने भी स्वरूप सब आपस में जुड़े, उनमें से इतने भयंकर भयंकर रूप जो ब्रह्मांड को पूरी तरीके से निगल ले रहे हैं, कोई जला दे रहा है पूरी तरीके से, और सबके हाथों में शस्त्र इस ब्रह्मांड को वो छत विक्षित करने में लगे पड़े। ऐसा विभत्स रूप को कोई भी देख नहीं सकता है, क्योंकि अब हमारी पृथ्वी का भी पता नहीं बारी आ रही हो। बाकी दूसरे ब्रह्मांड को तो देख रहे हैं, और हो सकता है कि वो अब इस पृथ्वी के वो भूत और वर्तमान और भविष्य ही देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहला ऐसा उनको बोला है कि भूत, वर्तमान और भविष्य। भगवान तेजस रूप के द्वारा आपको भविष्य का एक एक पन्ना आपको पलट के बता सकते हैं। अब 200 साल आगे जाके आप जो अखबार निकला हो उसको आप पढ़ सकते हैं। भविष्य, इतना सटीक भविष्य। पुराण के अंतर्गत पे
व्यास जी ने पूरे 14 मनवंतर के एक एक मनु, एक एक इंद्र कौन कौन बनेगा और कौन कौन सप्तऋषि बनेगा, ये भी सब कुछ है। मत्स्य पुराण के भीतर सूत जी एक एक चीज बता रहे हैं, यानी कि भीम कौन सा एकादशी व्रत करेंगे और उस वक्त वो क्या क्या प्रार्थना करेंगे। आप भविष्य को भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। यह अनुभव की बात है। जैसे मैंने अभी आपको बोला है, 200 साल के बाद भी मैं अखबार को पढ़ लिया। हम लोग जब भविष्य में जाते हैं तो सबसे पहले, भविष्य में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई अखबार का टुकड़ा हो, कोई कैलेंडर हो, उसको हम देखें ये कौन सा सन चल रहा है। सबसे पहला काम यही, क्योंकि पता नहीं कितने काल के लिए है। उस अवस्था में हम अर्जुन हो सकता है कि इसी प्रकार से अपनी पृथ्वी का ही प्रलय देख रहा हो, क्योंकि भगवान के अंदर भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ सजाए गए हैं। ये सब देखे जा सकते हैं। इसलिए जो योगी होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है। एक एक चीज, एक एक वार्तालाप, सब कुछ हम आपको आज बता रहे हैं, ये भी पहले से ही तय है। आपको केवल अपना रोल अदा करना है। अर्जुन कहते हैं कि मैं न धैर्य को धारण कर पा रहा हूं और न ही अपनी मानसिक संतुलन, क्योंकि अब पूरी तरीके से बिगड़ गया। क्योंकि इस प्रकार का दृश्य कभी वो देखा ही नहीं, जाना ही, समझा ही नहीं। हम तो केवल बाहरी दुनिया देखने में माहिर हैं, लेकिन अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तीनों चक्षु खुल जाए या चारों चक्षु खुल जाए, तब तो फिर आप विस्मित हो जाएंगे। आपका मन संभल ना पाएगा। और अर्जुन का मन तो थोड़ी देर पहले ही मोह से छूट पाया था। वो पुनः कहते हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अर्जुन तो घबरा गए, क्योंकि उनके सामने उनके मित्र नहीं बल्कि एक विभत्स, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशाल, जो कि सबसे परम है, इतना परम कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। वो सामने खड़े हैं और उनको देखकर कोई भी कहेगा कि आप मेरे पर प्रसन्न हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रुद्ध हो जाए और एक झटके में सब खत्म हो जाए हमारा। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भगवान का इतना बड़ा रूप और इतना बड़ा सब कुछ देखकर वो विस्मित हो गया। और उनके अलग अलग रूपों में ऐसे ऐसे भी रूप थे जो कि ब्रह्मांड को चबा रहे, खा रहे। बहुत से असुर गणों को एक साथ वो ले लेते हैं अपने भीतर और चबा जाते हैं। इस सारे संसार का ग्रास बनाने में लगे पड़े हैं। कोई सृष्टि बना रहा है, कोई पालन करने में लगा है, कोई हर समय सारे ब्रह्मांडों का इसी प्रकार से संचालन चल रहा है, बड़े ठीक तरीके से। और इसको देखना आसान नहीं है। फिर से मन उसका उदास होता जा रहा है, मोह से ग्रस्त हो रहा है कि आखिर वो समझ नहीं पा रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब क्या हो रहा है। अब वो न निश्चय कर पा रहा है, न निर्णय ले पा रहा है, अपना शरीर का संतुलन भी खोते जा रहा है।
और ऐसा ही होता है जब भगवान आपके शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। आप आवाज सुनते हैं और आंख खोलने के पश्चात पूरा घर को चक्कर लगा के आ जाते हैं। आसपास से लोग पूछते हैं कि भाई आवाज कौन दे रहा था। इसी प्रकार से अर्जुन भी इतना मोहग्रस्त हो गया भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर, क्योंकि ये तो आपकी आंखें तो केवल यही संसार के सारे रूपों को देखता है, लेकिन भगवान के वो अद्भुत रूप को एक बार दर्शन कर लें तो आपके जिंदगी सफल हो जाती है और आपका मन फिर कभी भी इधर उधर भटकना नहीं करता, फिर वो सुधर जाता है। पुनः वो कहते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। ये भविष्य देख रहे हैं अर्जुन भगवान के ही तेजस रूप के भीतर, और भगवान वहां पर युद्ध अभी हुआ नहीं, लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र, सारे पुत्र सब भगवान ने सबको चबा डाले, सबको मार डाले, और इधर के जितने भी योद्धा थे उनको भी सब लगभग उनको मृत्यु जैसा देखा, और कुछ को तो दांतों के बीच में चने जैसे चबाते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने सबकी मृत्यु देख ली लगभग। अभी युद्ध हुआ नहीं और भगवान ने उनको फ्यूचर दिखा दिया। पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे नदियां समुद्र में जा रही हैं, उसी प्रकार से जितने भी योद्धा हैं सब आप के मुख के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, और भगवान विकराल मुख लिए खोले पड़े और सबको नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा। भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख लेना, इतनी तेजी से देख लेना, सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है जब आपको भी इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। जागृत और स्वप्न की दोनों अवस्था अगर आप एक साथ प्राप्त कर लें तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं संसार में, और योग के अभ्यास के अंतर्गत आप जागृत से स्वप्न में जाना, स्वप्न से वापस जागृत में आना और दोनों की बातों को ध्यान रखना, ये सब ध्यान की क्रियाएं के भीतर ये संभव होती है। इसलिए ध्यान की अति आवश्यक है। ध्यान को सही तरीके से किया जाए तो फिर आप अपना ये रूप, भीतर का रूप और भी रूप एक साथ आप खोलने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आपने तुरी अवस्था को भी खोल दिया तो फिर आप कर्म करते हुए भी कभी भी अकर्मण के रूप में हमेशा बने रहते और कहेंगे कि मैंने तो नहीं किया ये। पुनः 29 श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। एक उदाहरण दिया कि इस प्रकार से जैसे अग्नि में एक पतंगा चक्कर लगाते लगाते एकदम से अंदर घुसता है वो और एकदम से मर जाता है। इसी प्रकार से जितने भी योद्धा हैं ये कोई न कोई ऐसा कार्य करते हुए आपके मुख के अंदर ये तेजी से घुसते चले जा रहे हैं। अब भगवान इनको ग्रास बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पहले भी देखा कि जितने देवतागण हैं वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं।
ये समय की चरखी भगवान ही चलाते रहते हैं बार बार। आप सोचते हैं ये आप हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्री प्लान्ड है। पुनः अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। यहां पर सौम्य रूप नजर ना आ रहा है अर्जुन को। जो कुछ भी उन्होंने देखा सब उग्र रूप ही। क्या भगवान इतने उग्र हैं? तो यहां पर अर्जुन ने पूछ लिया कि आप ये बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। उनको लगा कि ये जितने भी उग्र रूप हैं ये भगवान नहीं, इनमें से कोई एक होंगे, ये सारे दूसरे दूसरे देवता होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, कि आखिर ये मेरे को क्यों सब दिखा रहे हो। और इतने जो अलग अलग उग्र रूप हैं, आप कौन हैं? यानी इनमें से भगवान कौन है, या सारे भगवान है, या सारे सब रूप। क्या आखिर इतने सब रूपों को दिखाने का क्या प्रयोजन है? बात तो सही है। हम भगवान का उत्तर सुन लें। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समस्त जगों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। जितने भी रूप भगवान ने दिखाया, भगवान ने कहा यही काल है। यानी जब मैं काल बनता हूं तो ये इतना भयानक रूप लेकर एक झटके में सबको नष्ट कर देता हूं। क्योंकि काल ही एक ऐसी अवस्था है जो कि सबको ग्रास बनाने में सक्षम है। अब भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं काल हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। जो प्रयोजन है, भगवान आखिर क्यों आए कृष्ण के रूप में? सबको नष्ट करना है उनको। महाभारत के काल में बहुत बहुत सैनिक, बहुत आदमी मरा था, बहुत। अब वो थमा नहीं था। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण की अपनी पूरी संतानें आपसी में लड़के मर गई। वहां भी नहीं थमा। उनकी जितनी पत्नियां थीं उनमें से 8 पत्नियां सती बन गई, प्रज्वलित अग्नि में समा गई। और जितनी स्त्रियां थीं भगवान की, सब भील उनको ले भागे। अर्जुन भी टूट फूट गए। एक ऐसा काल जहां पर इतने मनुष्य की हत्याएं हो गई, मारे गए। द्वारका भी नष्ट हो गई पानी में, जल समाधि। अब भगवान का प्रयोजन यही है। क्योंकि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो या तो समस्त भू पर जितनी शक्तियां होती हैं सबको खींच लेते हैं। राम भगवान भी जब बने थे, अवतार लिए थे, तो 32 करोड़ रावण की सेना मरी थी। 32 करोड़ बहुत होता है। 32 करोड़। परशुराम भी 21 बार इस पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया। हिरण्याकश्यप के जमाने में भी उन्होंने सैकड़ों असुरों को संहार किया, इस पृथ्वी को पुनः सुरक्षित किया। और कल्कि के अवतार में भी इसी प्रकार से निश्चित कोई घटना घटेगी, कोई रोक ना पाए। क्योंकि भगवान का प्रयोजन, क्योंकि भगवान काल के रूप में आते हैं, लेकिन यूं ही नहीं, वो देवताओं की रक्षा भी करते हैं।
अब भगवान का प्रयोजन साफ सुथरा, उन्होंने साफ अक्षर में कहा कि मैं तो यहां पर विनाश, सब लोगों का, समस्त लोगों का विनाश, लेकिन कुछ लोग जो भगवान की नजरों में ठीक रहे उनको बचा लेंगे, बाकी सबका विनाश कर देंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, केवल पांडवों को छोड़कर दोनों तरफ के सारे योद्धा सब मारे जाएंगे। अब अर्जुन युद्ध करे या न करे, भविष्य में भगवान ने काल के निमित्त ये फैसला पहले ही कर लिया है और अर्जुन ने ये सब देख लिया है। अर्जुन को दिखाया, इसलिए अर्जुन ने देखा। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान सब कुछ पहले से ही सब कुछ कर चुके और केवल अर्जुन केवल निमित्त मात्र। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि स्वधर्म में स्थित हो जाओ, क्योंकि अगर वो धर्म आप नहीं करोगे वो तो फिर भी होगा। और यही बात यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमको तो काम करना ही है, क्योंकि ये सब काम पहले ही मैं कर चुका हूं, तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। और थोड़ी देर पहले ही वो अर्जुन से कहे कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। हम लोग अपने को कर्ता समझ बैठते हैं, सबसे बड़ी भूल, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि आप 200 साल के बाद भी जाके एक अखबार पढ़ सकते हैं कि उस अखबार में लिखा क्या है। मैं तो पढ़ आया, आपकी बारी है। और भी बहुत कुछ देखता रहता हूं मैं, लेकिन बोलता नहीं। भगवान कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। पहले ही विजय की घोषणा भगवान ने कर दी, अर्जुन को सारा वृत्तांत दिखा दिया, बता दिया कि ये तो सब मरे हैं, तुमको केवल अपना अस्त्र निकाल के एक ड्रामा करना है, निमित्त मात्र बनना है। जो तुम्हारा रोल है इसको भली भांति करना है, क्योंकि इसी के लिए तुम बने हो। तुम अब मोहित न हो, अपने को करता ना जानो, क्योंकि ये सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। जब हमारी दृष्टि भिन्नता को प्राप्त होती है, जब हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है, तो हम अपने को अलग देखते हैं, और ये अलग देखना ही हमारी मूर्ता है। और ज्ञान में हम एक भाव में प्रवेश करने पर हम यथार्थ देखते हैं। यथार्थ बहुत से काम हो जाते हैं और हमको बाद में पता चलता है, क्योंकि वो काम पहले ही हो गया है, क्योंकि भविष्य पहले से सजा हुआ है। और भूत और भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में बरतना है, और वर्तमान में भी इस प्रकार से, यानी कि कर्म करने का अधिकार है, फल नहीं, क्योंकि कर्म करने वाला भी वही है और फल का भोक्ता भी वही है। हम उस विटनेस की तरह उसको देखते हैं, लेकिन हम यहां पर ये कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये मेरा है, और बस यहीं पर भूल होती है। इतना बड़ा रहस्य भगवान ने
अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, बाकी सब मैंने पहले ही कर दिया। ये जितने भी हैं ये केवल थोड़ी देर के क्षण में, क्योंकि इसके आगे इनको पहले ही से, क्योंकि निशान लगाने वाला भी भगवान है, बाण रखने वाला भी भगवान है, उससे मंत्रों से अनुसंधान करने वाला भी भगवान है, और वो तीर को उनके छाती तक पहुंचाने वाला भी भगवान है। तो भला कौन उनसे जीत सकता है? अगर भगवान ने पहले ही तय कर लिया है तो इसलिए भक्त बनना अति आवश्यक है, और भक्त की रक्षा सदैव करते। और जिसने घोषणा कर दी उसका इस संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने चाह लिया, और भगवान ने जब चाह लिया तो फिर आप सुरक्षित हैं। इसलिए पूरी प्रलय भी हो जाएगी तो भी आप वहां पर दृष्टा के रूप में आप एक कोने में खड़े रहेंगे, आप देखेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। संजय धृतराष्ट्र से यही वार्तालाप कर रहे थे और पुनः उन्होंने ये बात दोहराई कि आखिर यहां पर अर्जुन कांपते कांपते दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार से फिर से कुछ बोले। क्या बोले? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन ने यही तो देखा है और यही कह रहा है कि इस प्रकार से जो सिद्ध गण है वो तो आपसे डरते नहीं, वो तो आपको हाथ जोड़कर आपके प्रति अनुरक्त हैं, लेकिन जो असुर गण है यही डर रहे हैं, यही भाग रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि यही जो बड़ी डींगे हाँकते हैं कि भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये अपने भक्त गण जितने भी भक्त होते हैं उनको ये सब उनसे छीन लेते हैं, उनकी सब कुछ छीन लेते हैं। ये न उनको कोई आजीविका करने का अवसर प्राप्त करने देते हैं, न कुछ, सब अपना धन अपना खुद ही भोगते रहते हैं। और जो भक्त होता है वो बड़ी दयनीय स्थिति पर रहता है। ये जितना भी कर ले, लेकिन जब भगवान रुष्ट होते हैं तो फिर ये ऐसे भागते हैं छित्र भित्र पागलों की तरह से इधर उधर, बचा लो भगवान बचा लो, लेकिन भगवान तो छोड़ने से रहे। इसलिए देवता और ऋषिगण वही हमेशा भगवान उन्हीं की रक्षा करने के लिए भगवान अपना रौद्र रूप प्रकट करते हैं, जो प्रलयकारी। प्रलय तो वो अपनी स्वेच्छा से करते हैं। आपको ऐसा लगता है ना, अगर किसी भक्त के ऊपर आफत ज्यादा आ गई और भगवान को अच्छा नहीं लगा तो फिर तो वो भक्त की लाज रखने के लिए वो सबको नष्ट कर देते हैं। 37वां श्लोक के अंतर्गत में अर्जुन कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। ये पहले वो नहीं कह पा रहे थे, लेकिन यहां तो उन्होंने देख लिया कि ब्रह्मा जी को तो ये एक पल के लिए तो जन्म देते, और एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ ब्रह्मा। जितनी सृष्टियां हो रही हैं उतने ब्रह्मा, और ये अर्जुन ने तो भली भांति देख लिया। तो ये कह रहे आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप यदि सृष्टा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? इसलिए यहां देख रहे ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़े भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब मूर्ख होते हैं जो
इस संसार में भगवान को देख के नमन नहीं करते, उनके भक्तों को देख के भी नमन नहीं करते। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। यहां पर वो उन्होंने साफ बात बोल दी, भौतिक जगत से परे। जो दिख रहा है इससे न आपकी तो तुलना नहीं हो सकती, जो कि नहीं दिखता है, यानी कि सूक्ष्म, यानी तेजस स्वरूप, प्रज्ञ स्वरूप और स्थिति प्रज्ञ के उस रूप के भीतर से आपको जानना, क्योंकि आप ये बाहर से जानने योग्य नहीं, क्योंकि इस दृष्टि से आप दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, क्योंकि कारणों के कारण, क्योंकि ब्रह्मा भी किसी कारणवश सृष्टि की रचना करते हैं, और ये कारण स्वरूप जो कार्य कर रहा है किसी के लिए, वो तो छोटा ही हुआ। अड़तीसवां श्लोक में आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये बड़ा रहस्यपूर्ण बात है, लेकिन यही बात सत्य है। ज्ञान की दृष्टि से जब हम भगवान को देखते हैं तो ये सारा जगत हम कहते हैं कि ये सब आपसे ही है। ये जगत ब्रह्म है। और यहां पर वो आदिदेव से भी कह रहे हैं, क्योंकि ये अधिदेव और आदिदेव लगभग एक जैसा है। ये देवों के देव जो ही वही आदि पुरुष, आदिदेव, ऐसा संबोधन। और जो सनातन पुरुष है, लेकिन सनातन यानी कि अनंत काल से वो जीवित है। और ये जितना भी दृश्य जगत है इसके परम आश्रय है। और ये दृश्य जगत अगर ये छूट जाए तो भी वो आश्रय है। यही जानने योग्य और सब कुछ जानना, इन्हीं को जानना है। इस सारे संसार को जानने में आप अपना समय व्यर्थ न करें। केवल भगवान को जानना यही जानने योग्य है, क्योंकि यही ज्ञेय है और यही ज्ञान है और यही परम ज्ञान है और यही जानने योग्य है। उनतालीसवें श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ये जो 5 तत्व है, जो महातत्व जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, अर्जुन को एहसास हो गया कि ये सारे महाभूत कोई और नहीं, साक्षात परम प्रभु भगवान विष्णु ही है साक्षात रूप में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अग्नि के रूप में हमने भी भगवान अग्नि को देखने की कोशिश की और मैंने वहां पर भगवान विष्णु को ही अग्नि के स्वरूप में देखा। ये बात सत्य है। अर्जुन भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग जब अंतर ध्यान के भीतर हम लोग दर्शन प्राप्त करते हैं तो वो हम उसको खोजते हैं कि आखिर ऐसा कहीं किसी और ने भी तो नहीं देखा है। और जब हम लोग अपनी सनातन पुस्तकें देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखता है तो हमको बहुत ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अरे हमने भी वही देखा। इस प्रकार से आप लोग सोचते होंगे कि ज्ञान पढ़ने के पश्चात हम बार बार इन पुस्तकों को क्यों देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा विजन है। जो हमने देखा है हम बार बार देखते हैं, क्या ऐसा किसी और ने भी देखा है? और बार बार हमको प्रमाण मिलता है कि हां ऐसा अगले ने भी देखा है, तो हमने भी वही देखा है। वही
और अर्जुन ने भी वो 8 जो वसु हैं, और अर्जुन ने ये भली भांत जान गए कि ये अलग अलग कुछ भी नहीं, ये सब एक यही है। जो अलग अलग दिख रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो बाहरी स्थूल जगत में, लेकिन भीतर ये सब एक है। और ये कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा ये भी स्वतः आप ही हो, और आप भी इनके पिता हो, ब्रह्मा के पिता, प्रति पितामह। अब अर्जुन यहां चूक नहीं रहे भगवान को नमन करने में। अर्जुन बोल रहे कि बारंबार तुम्हें नमस्कार है, और ये लो और भी नमस्कार, 1000 बार और नमस्कार, क्योंकि जितने रूप हैं सब आपको देखकर बार बार नमन करने का मन करता है। और हम लोग जीव रूप में और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भगवान का इतना अद्भुत रूप बार बार देखो, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अब बार बार रोने का मन करता है। और जितनी बार रोते हैं भगवान छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को आंसू अच्छे नहीं लगते। ये मेरे अनुभव की बात है। पुनः अर्जुन कहते हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आगे इसलिए हम कहते हैं जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, ये साक्षात आदि देवी ही है। आदि देव, इसलिए हम लोग जब आरती करते हैं तो फिर चारों तरफ आरती को हम 10 दिशाएं में घुमा देते हैं, एक चक्कर लगा देते हैं, और वो आगे पीछे हम लोग सब नमन करते हैं। मूर्ति के सामने तो नमन करते हैं, और फिर एक परिक्रमा कर लेते हैं, यानी कि आगे पीछे सब जगह हाथ जोड़ के परिक्रमा करा जाता है। ये भगवान को पूरी तरीके से नमन करने की एक विधि है। आसमान में भी नमन करना, और साष्टांग लेट जाना, और वहां पर इस भूमि में भी अपना मस्तक रख देना। ये हो गई 10 दिशाएं। हे असीम शक्ति, शक्ति छोटी मोटी नहीं, वो भी असीम, ऐसा संबोधन अर्जुन से। अब वो पुरुष और शक्ति का वो भेद यहां पर अर्जुन ने खत्म कर दिया। वो समझ गए कि ये सारा सब कुछ जितना भी है सब साक्षात भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सारा दृश्य जगत, इसके अलावा भी जो कुछ भी नहीं है वो भी सब कुछ यही है। बीच में, भीतर में, बाहर, इधर उधर, 10 दिशाओं में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो रिक्त है। ये सब जगह व्याप्त है, सब भगवान से ही व्याप्त है। और जो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहां पर अर्जुन ने ये बात को सिद्ध कर दी। उन्होंने कहा असीम शक्ति। अब शक्ति और पुरुष के भेद को यहां पर वो पूरी तरीके से मिटाते हुए ऐसा संबोधन किया उन्होंने। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं, सब कुछ, प्रतापी भी, परम पराक्रमी भी, और अंततः सब कुछ। इस संसार में केवल एक ही है, ओनली वन कैन एग्जिस्ट। इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर बोलता हूं कि जीव और आत्मा, परमात्मा, सब व्यर्थ है। मेरे लिए तो जीव, आत्मा, परमात्मा कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल एक है। चाहे उसको आप जीव आत्मा बोलें, चाहे उसको परमात्मा बोलें, चाहे दोनों मिला के बोल दें। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसी कैसी बातें करता हूं। मैं पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि जीव और परमात्मा का भेद, दोनों एक समान, एक रूप है, क्योंकि सब कुछ वही है। आपके भीतर, बाहर, इत्यादि, इधर इधर सब कुछ वही है। और अर्जुन भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ये उपनिषद है। जब अर्जुन इस प्रकार से प्रमाणित कर रहे, क्योंकि वो साक्षात
उन्होंने भगवान को देखकर इस निश्चय और इस निर्णय पर पहुंचे और यहां पर भगवान को उन्होंने संबोधन किया कि आप सब कुछ है, ये सारा जगत, सब कुछ आप ही हैं। पुनः अर्जुन कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। अर्जुन डर गए यहां पर, क्योंकि सब कुछ है और कितनी त्रुटिवश हम अपना जीवन को जीते हैं, क्या से क्या समझ बैठते हैं और ये निकले क्या। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए भूल हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा आपके साथ संबोधन किया, हे यादव, हे सखा, हे मित्र, हे कृष्ण। अब पता नहीं कौन सी बात उनको बुरी लग गई हो, इसलिए अर्जुन ठीक ठीक कह रहे हैं कि ऐसा संबोधन मैंने किया क्योंकि मैं आपको नहीं जानता था और हठपूर्वक आपके साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं दोषी हूं या नहीं ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ तो कह रहे हैं वो, चलो हम लोग देख लेते हैं। पुनः कहते हैं, मैंने मूर्खता वश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। क्षमाशील हो गए, क्षमा मांग रहे हैं कि चाहे प्रेम वर्ष मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया या तो मूर्खता पूर्वक जो गड़बड़ कर दिया, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि अब मैंने आपको देख लिया, जान लिया और हमारा आपके प्रति जो व्यवहार था वो मूर्खता ही जाने या प्रेम में जाने, क्योंकि सब कुछ आप हैं तो आप ही भली पर बात जानते हैं कि ये मूर्खता भरी बातें थी या प्रसन्नता या प्रेम वाली बातें थी, लेकिन हमको अब आप क्षमा कर दें। और इतना ही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। ये कबूल रहे हैं कि ऐसा समय भी आया है कि जहां पर मैंने आपका मुखौल भी उड़ाया होगा। लेटे सोते हुए अगर सो रहे, आप उठा रहे, उठ ही नहीं रहे। आप तो परम पुरुष है, आपने कोई भी आज्ञा दी तो उसको तो पालन करना चाहिए, लेकिन हम सो रहे तो फिर हाँ बाद में मिलेंगे। और कई बार ऐसा हुआ भी है। इसलिए वो पुनः क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। ये आत्मग्लानि है। जब हम मोह के वश में, अज्ञानता के रूप में हम भगवान को कुछ और समझते हैं और इस जनंग से जनंग काम कर डालते हैं, भगवान को सोचते हैं कि भगवान हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन वही भगवान सामने हो जाते हैं तो हम बड़े लज्जा के साथ उनके सामने इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वो क्षमाशील है, इसलिए वो दया के सागर है वो। लेकिन फिर भी प्रायश्चित करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ मेरे से ये भूल हो गई, अब ये लो मैंने समर्पण किया, अब चाहे इसका जो हाल करना है करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूढ़ था तो भी मैं सही था और मैं ज्ञानी था तो भी मैं सही था, क्योंकि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं और ऐसा ही मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैं अपने को बार बार क्या बदलूं, कभी मूढ़ हो जाता हूं तो कभी ज्ञानी हो जाता हूं, फिर कभी फिर मूढ़ हो जाता हूं, फिर कभी ज्ञानी हो जाता हूं। ऐसे ही हमारी पूरी जीवन चलती रहती है। मैं अपने को न सुधार पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे को क्षमा करो और जैसा मैं हूं मुझे वैसा ही ग्रहण करो, मैं कोई और नहीं बन सकता। भक्त और भगवान का झगड़ा यही बना रहता है। मैं भी इसी प्रकार से कहता हूं कि जैसा हूं मैं वैसा ही मेरे को ग्रहण करो, चाहे मैं अच्छा हूं चाहे खराब हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, बस खत्म, अब और कोई बात नहीं करनी है।
बस ये बात यहीं से समाप्त हो जाती है। अब हमने आपको दे दिया, बस अब हम दोबारा कभी आपको ये बात बोलेंगे भी नहीं। और हमको वो ग्रहण कर लेते हैं। आप हमारे अंदर बहुत दोष देख सकते हैं, लेकिन भगवान मेरे अंदर कोई दोष नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने मेरे को ग्रहण कर रखा है। इसलिए आप मेरी कोई भी शिकायत जाके भगवान से कर सकते हैं, तो भी वो मेरे में दोष नहीं देखते, क्योंकि मैंने ऐसा ही उनसे कहा है कि ये तो ऐसा ही है, और चूंकि इसको आपने बनाया है इसलिए ऐसा ही है, इसको क्या बदलना। ये तो भक्ति है। और ये अर्जुन यहां पर परम भक्ति की अवस्था में पहुंचकर यहां पर इसी प्रकार से भगवान से विनयशील होते हुए क्षमा याचना कर रहे हैं। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ये सारा चर अचर, ये जितना भी दृष्टिपात हो रहा है, अर्जुन कह रहे ये सब तुम ही हो, और तुम ही वो आध्यात्मिक गुरु हो। इसलिए गुरु और कोई नहीं, इसलिए हम लोग गुरु की वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, गुरु महेश्वरा। मैं भी आज एक रहस्य की बात आपको बताता हूं। मेरे गुरु कोई और नहीं, सीधा साक्षात भगवान श्री राम। उन्होंने मेरे को शिक्षा दी, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, प्रभु श्री राम। और ये बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली। ये रहस्यपूर्ण बात है, और ये आज यहां पर ये सत्य प्रतीत सी हो रही है, क्योंकि वही आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए गुरु की वंदना हम लोग साक्षात भगवान के रूप में ही करते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है। और यहां पर अर्जुन इसको प्रमाणित भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके बराबर कोई नहीं है, कोई भी। ये अतुलनीय है कि इनकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। अब भगवान से भला किसी की तुलना कर सकते, क्योंकि वो एक ही है, दो नहीं है। लेकिन मूर्तावश कोई शंकर भगवान और विष्णु की तुलना में लगे रहते हैं, और बहुत से लोग इधर और बहुत से लोग उधर, और आपस में ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। क्योंकि भगवान तो तुलना रहित है, अतुलनीय है, एका है, सर्वव्यापी है। उनके समस्त करुण रूप हैं, और उनमें से कोई एक रूप शंकर है, उन्हीं में से एक रूप विष्णु है। वो दोनों एक ही है। ये बात यहां प्रमाणित हो रही है। इसलिए उनकी समानता भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुलनात्मक है ही नहीं, इनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए अब किसी के साथ समानता का भी हम सोच कैसे सकते हैं, क्योंकि तुलना जहां होगा वहीं पर हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर बराबर हैं। ये तुलना रहित है, ये भी नहीं कह सकते कि ये समान है। ये किसके समान हो सकते हैं? क्या कोई दो है इस संसार में जिसके आप उनसे तुलना करके उनको समानता का एक साथ बोल रहे हैं? जीव और परमात्मा के अंदर भी समानता नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो एक ही है। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन जीव और परमात्मा का नहीं हो सकता है। यहां पर वो पुनः संबोधन कर रहे हैं कि हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कैसे क्या? हो ही नहीं सकता। इसमें काफी श्लोक है। मैं सोचता हूं कि आज
एक और श्लोक के बाद मैं समाप्ति करूं। 44वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की दृढ़ता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उस प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। एक भक्त और क्या कह सकता है? अर्जुन को इतनी बातें कहने की कोई आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि यहां पर तो करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण पहले ही अर्जुन के ऊपर इतनी कृपा कर दिए कि इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अर्जुन तो अर्जुन, और अर्जुन ने यही बात पुनः दोहरा दी। अब वो ये भूल गए कि ये वही कृष्ण है जो इतने सालों के साथ सखा के रूप में सारी त्रुटियों को दूर करते हुए, सबको सहते हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिए। लेकिन फिर भी अर्जुन की अनुरोध, ये भी अनुराग है, ये भी एक विशेष प्रेम है, ये आत्मग्लानि है और ये फूटता है, यही आंसुओं की धाराओं में बहता है ये, जब जब आप भगवान को देखते हैं। अब भगवान की कृपा के कारण ही आप उनको देख पाए और फिर उन्हीं के कृपा के कारण आप ये कहते भी हैं, और ये आपको भली भांति मालूम है कि हम ऐसा कहेंगे और वो तुरंत यहां से चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप विवश होते हैं, आप अपने आंखों से आंसू उनके चरणों में गिराते हैं और वो आंसू उनके चरणों में गिरने से पहले ही वो अदृश्य हो जाते हैं। और फिर पुनः आप रोते हैं कि भगवान, लगता आपने मेरे को क्षमा नहीं किया। क्योंकि हमारी बुद्धि इसी प्रकार से जब तक कोई कह न दे, हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, फिर उसके बाद फूले नहीं समाते हैं, अन्यथा पहले खूब रोएंगे। और जैसे वो कह दे हाँ मैंने क्षमा कर दिया, तब तो फिर हम लोग गदगद होके सारे संसार में सबको बताते कि मैं इस प्रकार का, भगवान ने मेरे को ऐसी वाणी बोली। और हमारा स्वभाव है ही ऐसा, और ये स्वभाव कोई और नहीं, प्रभु के कारण ही है, उनके निर्मल प्रेम के कारण ही हम भी इसी प्रकार से प्रेम में रूप को धारण करते हैं। मैं इस श्लोक के अंत के बाद, मैंने जैसे कहा था, आज मैंने ज्यादा समय ले लिया, आप लोग बड़े धैर्य रख के इसको सुनते रहे। कल मैं 45वें श्लोक से मैं पुनः शुरू करता हूं और इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये बड़ा दिव्य है, ये बड़ा रहस्यमयी, ये 11वां अध्याय, और ये समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और ये भक्ति भी बढ़ाने वाला है। इसको बार बार पढ़ें और आप अपने को अर्जुन जाने और तब पढ़ें, इसकी वास्तविकता तभी आपको प्राप्त होगी। मुझे आज्ञा दें, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।